नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं सीएम के दिल्ली दौरे की। सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर है, जहां वो बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे थोड़ी ही देर में। वहीं से पहले तीरथ सिंह रावत 2 बजे के करीब उत्तराखंड सदन पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम तीरथ बीएल संतोष से मिलने उनके आवास पहुंचे और कई मुद्दों पर बात की। वहीं थोड़ी ही देर बाद सीएम तीरथ बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिलने जाएंगे। सीएम बनने के बाद दोनों ही नेताओं की ये पहली मुलाकात है, जिसमें विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा हो सकती है। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने बताया कि ऑल वेदर रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई मुद्दे उनकी प्राथमिकता में शामिल हैं। इसके साथ ही सीएम ने कुंभ में आने के लिए सभी को न्योता भी दिया। हालांकि उन्होंने सभी लोगों से कोविड गाइडलाइन के पालन की भी बात कही। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत बलूनी से भी मिलने उनके आवास जाएंगे। वहाँ की स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और वहाँ का जो विशेष पर्यटन और तीर्थाटन है उसको मैं बढ़ावा देने का काम, और जिससे कि देश और दुनिया का पूरा तीर्थाटन और पर्यटक वहाँ अच्छी तरह से वहाँ अपना पूरी तरह से दर्शन कर सकें, उस और हम लोग बढ़ रहे हैं। और साथ ही कुंभ का भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी को निमंत्रण मैं महाकुंभ के लिए देता हूं। और दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीएल संतोष के घर पर मौजूद हैं प्रीति श्रीवास्तव, हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रही है हमारे साथ, और साथ ही अनिल बलूनी के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल। पहले प्रीति, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब कितनी देर ये मुलाकात चली, मुलाकात में क्या बात हुई, किस तरह की हलचल देखने को मिली, जरा बताएं। बिल्कुल अपर्णा, मैं आपको बता दूं कि तीरथ सिंह रावत का ये पहला दिल्ली दौरा है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद ये पहला दिल्ली दौरा है, और अभी तीरथ सिंह रावत जी की जो मुलाकात है वो बीएल संतोष से चल रही है। हम उनके घर आवास के बाहर मौजूद हैं। कई मुद्दों पर उनकी जो ये बैठक है, अहम बैठक चल रही है। सबसे पहले उन्होंने कुंभ को लेकर उनको बीएल संतोष को न्योता दिया है, और साथ ही कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक चल रही है। जो तीरथ सिंह रावत है उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो स्वास्थ्य को लेकर है, उत्तराखंड के विकास को लेकर है, और साथ ही जो कुंभ होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर भी यहाँ पर बैठक होनी है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि जब तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुँचे थे तो आज उन्होंने उत्तराखंड सदन में बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक भी की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और अभी जो बैठक है वो बीएल संतोष से चल रही है। बस अब कुछ ही देर में यहाँ से जब बैठक खत्म होगी तो यहाँ से जो तीरथ सिंह रावत है वो यहाँ से बलूनी, राज्यसभा सांसद बलूनी के घर के लिए, आवास के लिए रवाना होंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद लगभग 8:45 पे जेपी नड्डा जी से उनकी मुलाकात होनी है। उनको भी वो कुंभ का न्योता देंगे, और साथ ही मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बैठक होगी जब दोनों नेता दिल्ली में यहाँ पर मिलेंगे, और साथ ही उत्तराखंड के विकास को लेकर बातचीत होगी, समीक्षा बैठक होगी कि किस तरीके से उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुँचाना है। और आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि जो तीरथ सिंह रावत की जो फ्लीट है वो पूरी तरीके से लगभग तैयार हो चुकी है। अब बस कुछ ही मिनटों में, हम कह सकते हैं, या कुछ ही देर में जो तीरथ सिंह रावत है वो बीएल संतोष के आवास से रवाना होने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ से वो बलूनी के घर के लिए निकलेंगे, यहाँ से बलूनी के घर के लिए रवाना होंगे, और उसके बाद वहाँ पे मुलाकात करने के बाद लौटेंगे। प्रीति, आपके पास हमारे सहयोगी अनिल भी जुड़े हुए हैं, अनिल बलूनी के घर के बाहर ही मौजूद हैं। अनिल, अब थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंचने वाले हैं सीएम। किस तरह की हलचल है, कितनी महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है? ये निश्चित तौर पर अपर्णा, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पे जैसे बीएल संतोष के घर के आवास से जैसे ही तीरथ सिंह रावत का फ्लीट निकलेगा, कुछ ही मिनटों की दूरी है अशोका रोड से ये जीआरजी जो रोड है जहाँ पे अनिल बलूनी का आवास है, कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। माना जा रहा है कि ये यहाँ जब मुख्यमंत्री पहुँचेंगे तो ये एक शिष्टाचार मुलाकात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला दिल्ली दौरा है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी उन्होंने कहा है कि वो तमाम लोगों को, बड़े लोगों को वो महाकुंभ का न्योता दे रहे हैं।
साथ ही साथ जो प्रदेश में संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाना है उस पर भी चर्चा आज की बैठक में संभव है, क्योंकि हमने देखा था जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जब यहाँ पहुँचे थे, दिल्ली दौरे पर थे, जब वो बतौर मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने अनिल बलूनी से मुलाकात की थी और इसके बाद भी यहाँ से जा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो आज भी जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि यहाँ से वो निकलेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में जब वो यहाँ पहुँचेंगे इनके साथ बातचीत होगी, जो राजनीतिक हालात है उस पर विचार विमर्श हो सकता है। बिल्कुल, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया अनिल और शुक्रिया प्रीति आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ अब मुलाकात बीएल संतोष के घर पर खत्म होने ही वाली है, उसके बाद सीधे अनिल बलूनी के घर के लिए रवाना होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। सांसद से मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत के लिए क्या कोई कांग्रेसी विधायक सीट छोड़ेगा या फिर बीजेपी के ही किसी विधायक से सीट खाली कराई जाएगी, इसको लेकर अब अटकलें तेज हो गई है। 17 अप्रैल को होने जा रहे सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी शनिवार या रविवार को प्रत्याशी घोषित कर देगी और अगर सीएम तीरथ सिंह रावत कैंडिडेट नहीं हुए तो वे कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। बीजेपी के कोटद्वार से विधायक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पहले ही विधायकी छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के बद्रीनाथ से विधायक महेश भट्ट पहले ही ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी किसी कांग्रेसी विधायक से भी सीट खाली करवा सकती है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दोनों ही संभावनाओं से इनकार नहीं किया। पार्टी अगर उचित समझे तो कोटद्वार से तीरथ जी विधानसभा लड़ सकते हैं और पार्टी जो भी उचित निर्णय करे। मैंने ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है, तो उन्होंने कहा ये आपका सुझाव, आपका ये विचार हम पार्टी के स्तर पर इस पर पार्टी के स्तर पर निर्णय विचार करेंगे। ऑप्शन तो हर तरीके का ना, ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। अभी हमारे महेंद्र भट्ट जी हमें कुछ कह रहे थे, महेंद्र भट्ट से चर्चा करूंगा अगर क्या उस बात में कितने सकते हैं। हरक सिंह जी ने भी कहा है, हरक सिंह जी ने खुद कहा है मुझे कि मैं चाहता हूं कि मैं लोकसभा लड़ लूं और मुझे तो मैंने ये सब चीजें क्या कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन लड़ेगा लोकसभा। कांग्रेस में बीजेपी के इस बयान के बाद हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि उसका कोई भी विधायक सीट नहीं छोड़ने वाला। कांग्रेस के पास तो केवल 11 है, आपके पास तो 57 है। 57 में कोई एक आदमी खाली करे और अपने मुखिया को चुनाव लड़ाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, कमजोरी है कि जो नज़र दूसरी की तरफ होती है। नारा तो था कि कांग्रेस मुक्ति की बात करेंगे और भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस का विधायक भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ेगा। हालांकि सीएम किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसे लेकर फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सुनील प्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। सीएम रावत शायद सरकार और शासन की पूरी सूरत ही बदलना चाहते हैं। पहले उन्होंने शुरुआत त्रिवेंद्र रावत सरकार के फैसले पलटने से लेकर कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती पर रोक लगाकर की। वहीं अब शासन में अफसरों के चेहरे बदले जा रहे हैं। जिन अफसरों की त्रिवेंद्र रावत सरकार में बड़ी हनक कही जाती थी और जो मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हुए थे, और अब उनको बदला जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सचिवालय से 4 अफसरों को विदा कर दिया गया, जिनमें सचिव राधिका झा, प्रभारी सचिव नीरज खैरवाल, अपर सचिव सुरेश जोशी और पहले डीजी सूचना से हटने के बाद मेहरबान सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय से हटा दिया गया। सूत्रों का दावा है कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी में कुछ और बड़े चेंजेस जल्द देखने को मिल सकते हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने अपने सचिवालय से की है। तीरथ सिंह रावत ने पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के फैसलों को पलटना शुरू किया और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में इस 4th फ्लोर के जो हाई प्रोफाइल ऑफिसर थे, जिनकी हनक यहां पर मानी जाती थी, अब उनको भी बदलना शुरू कर दिया है। इसमें जो सबसे पहले विदाई हुई है वो हुई है राधिका झा, जो सेक्रेटरी हैं। प्रभारी सचिव नीरज खैरवाल को भी यहां से बदल दिया गया है। इसके अलावा सुरेश जोशी को भी अपर सचिव के पद से यहां विदा कर दिया गया है और वहीं पहले डीजी सूचना के पद से मेहरबान सिंह को हटाया गया और अब मेहरबान सिंह को इस 4th फ्लोर से विदा कर दिया गया है। यानी त्रिवेंद्र रावत सरकार में जो अफसर इस 4th फ्लोर में हनक रखते थे,
उनकी विदाई यहां से कर दी गई है। और अब तीरथ रावत सरकार में कौन वो बड़े अफसर होंगे जो इस 4th फ्लोर पर अपनी हनक दिखाएंगे या फिर कुछ बेहतर करके दिखाएंगे, इसका इंतजार करना होगा। कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मुख्यमंत्री रावत के जीन्स वाले बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है तो वहीं तीरथ कैबिनेट में शामिल एक राज्य मंत्री ने उनका समर्थन किया है। उत्तराखंड पुलिस को क्या पता था कि सरकार बनने के एक हफ्ते के अंदर ही प्रदर्शन को थामने की नौबत आ जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ रावत के जीन्स वाले बयान पर प्रदेश कांग्रेस भड़की हुई है। गुस्सा ऐसा है कि शुक्रवार को महिलाओं ने फटी जीन्स के साथ सचिवालय कूच किया और इस्तीफे की मांग की। वहीं पुलिस जब प्रदर्शनकारियों को नहीं थाम पाई तो हिरासत में ले लिया। किसी ने ये अधिकार नहीं दे रखा कि वो लोगों की कपड़ों पे इस तरीके के रिमार्क करें और उसके बाद उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दें। मुख्यमंत्री जी, जब आप एक महिला को सिर से पैर तक स्कैन कर रहे थे, उसका 1% भी अगर आप उत्तराखंड को प्लेन से लेकर पहाड़ की तरफ स्कैन करें तो शायद प्रदेश का कुछ कल्याण हो जाएगा। संविधान ने हमें आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी दी हुई है और राइट टू इक्वालिटी महिलाओं का हक है। हमें जो मन करेगा हम पहनेंगे, जैसे मन करेगा वैसे हम जिएंगे। सीएम तीरथ के फटी जीन्स वाले बयान की कहीं आलोचना हो रही है, कहीं विरोध हो रहा है, तो वहीं तीरथ कैबिनेट में शामिल राज्य मंत्री को सीएम के बयान में कुछ गलत नहीं दिखता। देखिए, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसके पीछे कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करती है। उन्होंने जो चिंता व्यक्त करी थी फटी हुई जीन्स को लेकर व्यक्त करी थी, और एक चिंता है, स्वाभाविक है कि हम सब बेटियों के पिता भी हैं, अभिभावक के रूप में भी हैं, और उन्होंने उसी का संदर्भ लिया। लोकतंत्र में सरकारों का विरोध आम बात है, लेकिन उत्तराखंड में नई सरकार बनने के 7 दिन बाद ही हंगामा शुरू हो गया है। मामला महिलाओं, उनके कपड़ों और सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा है। ऐसे में विपक्ष भी इसे भुनाने में जुट गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब फटी जीन्स जैसे पहनावे को लेकर दिए गए अपने बयान के कारण देश भर में ट्रोल हो रहे हों, ठीक उसी समय उनके कैबिनेट के सहयोगी गणेश जोशी का बड़ा बयान आया है। जोशी ने रिप जीन्स का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कल ही जीन्स के एक शोरूम का उद्घाटन किया। सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कपड़ों से कुछ नहीं होता, व्यक्ति का मन साफ और नजर ठीक होनी चाहिए। जोशी का कहना है कि पुराना टाइम गया, आज के बच्चे जीन्स में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मैंने तो कल एक जीन्स के शोरूम का उद्घाटन किया है। देखिए, पहनावे से कुछ नहीं होता, आदमी का मन साफ होना चाहिए, आदमी की दृष्टि ठीक होनी चाहिए। तो इसलिए इसके बारे में इतना ही मैं कहूँगा कि क्योंकि आज हमारे बच्चे, आज वो पुराना टाइम तो है नहीं आज, और वो तो मेरे हिसाब से तो कंफर्टेबल फील करते हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रुड़की में भव्य स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद भगत का ये पहला रुड़की दौरा है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार पंचायत चुनाव समेत आने वाले सभी चुनावों को बीजेपी मजबूती से लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। क्या कर सकता हूँ, जो भी उनकी तकलीफें हैं उसे दूर करना मेरा काम है। अधिकारी कार्यकर्ताओं की सुने, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। आज पहला दौरा है, बहुत अच्छा लगा। रुड़की में आया हूँ, रुड़की के तमाम विधायक जी और मेयर जी और सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत हृदय से मुझे स्वागत किया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार बिशन सिंह चुफाल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जिले में विधानसभा चुनाव सल्ट के लिए आचार संहिता होने के कारण कार्यक्रम नहीं हुआ। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस साल बारिश कम होने के कारण पेयजल स्रोत सूख गए हैं। सरकार हर घर नल लगाने का काम कर रही है। जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों से पानी की व्यवस्था की जाएगी। तत्काल क्या कर रहे हैं कि टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। टैंकरों के माध्यम से घर घर तक अभी पानी देंगे, और जो हमने पाइपलाइन बिछा रखे हैं, आपको 2022 तक हर परिवार को, हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिलेगा। किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। हल्द्वानी के मोटा हल्दू में उस समय हड़कंप मच गया जब यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि खाना पकाने के दौरान गौला मजदूरों के किसी झोपड़ी में आग लग गई। आग ने सभी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान मजदूर गौला में खनन के लिए गए हुए थे,
जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी थी। सभी कुछ जल गया, पैसा कौड़ी बर्तन कपड़े लित्ते जो पहने थे वही बचे हैं। टोटल ये बरेली के कुछ रहने वाले बरानियों के हैं, कुछ और बिहार साइड के हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही खटीमा सुरई वन क्षेत्र के जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके चलते वन्य जीव के साथ साथ वन संपदा का नुकसान हो रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारी का कहना है फायर सीजन को देखते हुए स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है। आग लगने की सूचना के बाद वन विभाग तत्काल कार्रवाई कर रहा है। ऐसा है, फायर सीजन शुरू हो चुका है। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो जाता है। अब हमारी जो नियमित हम प्रत्येक बीट में हम जो एक श्रमिक है फायर श्रमिक उसकी नियुक्ति हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे रेगुलर स्टाफ है वो भी लगातार सतर्कता बरत रहा है। जंगलों में जो फायर लाइनें कट चुकी थी उनको साफ किया जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल स्थित राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में खत्म कर दिए गए 238 कर्मचारियों के पदों को फिर से बहाल करने की तैयारी शुरू हो गई है। कैडर रिव्यू पर यूजीसी की हरी झंडी मिलते ही सालों से कार्य कर रहे उन दैनिक और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जा सकेगा जिन्होंने पदों के खत्म होने के बाद इसकी उम्मीद छोड़ दी थी। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत बीएल संतोष से मुलाकात करने के बाद अब अनिल बलूनी के घर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जीआरजी रोड पर पहुंच चुके हैं, जहां पर जो अनिल बलूनी है राज्यसभा सांसद, उनसे मुलाकात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये मुख्यमंत्री का काफिला है और ये मुख्यमंत्री हैं जो अनिल बलूनी के आवास पर इन कर रहे हैं, जहां पर वो उनकी मुलाकात अनिल बलूनी से होनी है। माना जा रहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है पहली बार वो दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री। तो ऐसे में जब ये मुलाकात होगी और संभावना ये भी है, उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में जो है संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, खास करके उत्तराखंड में, उसको लेकर के भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा जो राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर के भी आज इस बैठक में चर्चा संभव है क्योंकि जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो यहाँ पहुँचे हैं और इस बैठक में कई ऐसी बातों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर के संगठन को किस तरह से जो है मजबूती दी जा सकती है और साथ ही साथ जो प्रदेश की जो खुशहाली है, जो विकास है, उसको किस तरह से गति दी जा सकती है। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जा रही हैं।